किताब, एक पेन, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकता है। और वो कौन बच्चा बदल सकता है? वो आकाश मौर्य जैसे लोग इस दुनिया को होनहार बच्चे ने 19 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। अब रोबोट बना दिया और हमने पहले भी बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी? अभी बात हम ही जानेंगे कि 10वीं 12वीं आपने क्या इंग्लिश मीडियम से की, रोबोट बनाया है। ये रोबोट भी विशेष है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों ने रोबोट बनाया है, लेकिन ये रोबोट क्या करता है, किस तरह से काम करता है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि मैं अपने चैनल पर आकाश मौर्य के इस रोबोट को दिखाने आया हूं, वो चीज मैं बताऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है और जौनपुर में आज हम कुछ चीज आपको मतलब दिखाएंगे। इतना आश्चर्यजनक चीजें आपको दिखाएंगे कि आप समझेंगे कि मतलब जो है देश के लोग कितने प्रतिभावान हैं और प्रतिभाएं कितना ज्यादा लोगों के अंदर है। उत्तर प्रदेश का ये जौनपुर, जहां बहुत सारे कंटेंट हमने किए हैं, बहुत सारी खबरों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं, लेकिन आज एक बड़ी जो है प्रेरणादायी मतलब बड़ी रोचक खबर आपके बीच में लेकर के आए। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोग कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और आविष्कार कहाँ कहाँ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे कैसे लोगों ने आविष्कार कर दिया है, ये शायद देख करके, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रतिभा की बात करें तो लोग कहते हैं कि प्रतिभा गांव में पलती है। 19 साल का एक लड़का जो इतना बड़ा काम किया है जौनपुर में, उसको हम दिखाने के लिए उपस्थित हुए। आइए थोड़ा सा एक बार हम मिलाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज हम दिखा दें। हमारे ठीक देखिए पीछे देख रहे होंगे, एक रोबोट है। रोबोट है और एक जो है होनहार बच्चे ने 19 साल की उम्र में रोबोट बना दिया। अब रोबोट बना दिया और हमने पहले भी बताया कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसकी क्या आवश्यकता थी अब इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले हम इनसे आइए बात करते हैं और बात करके बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश मौर्य है। आकाश मौर्य नाम? यस सर। आकाश कहाँ पढ़ते हैं आप? अभी मेरा पॉलिटेक्निक चल रहा है, फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 19 साल है। 19 साल की उम्र है? यस। अच्छा, केवल आपने अकेले इसको बनाया कि कोई और भी साथ दिया इसमें? नहीं, इसको तो मैंने पूरा, इसका जो प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, सब तो मैंने ही किया है और इसका स्ट्रक्चर भी मैंने ही पूरा तैयार किया है। अच्छा, एक बात हम ही जानेंगे कि 10वीं 12वीं आपने क्या इंग्लिश मीडियम से की, हिंदी मीडियम से? नहीं, मेरा हिंदी मीडियम से था। यहाँ जौनपुर में जनक कुमार इंटर कॉलेज है, वहाँ पे हमारे विपनेश सर हैं, विपनेश श्रीवास्तव सर। उन्होंने मुझे इसमें बहुत प्रेरणा दी थी, क्योंकि उस टाइम वो फिजिक्स के टीचर हैं। तो उन्होंने, जैसे साइंस एग्जीबिशन होता है हर जगह, तो वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो मैं वहाँ पे मुझे मोटिवेट करते थे पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करता था। तो उसके उन्होंने मुझे इसमें मतलब इस लाइन में उन्होंने मुझे रास्ता दिया इसमें जाने के लिए। अच्छा, देखिए ये आकाश हैं और आकाश से हमने जब ये बात पूछा कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े थे या इंग्लिश मीडियम से, तो इन्होंने कहा कि हम इंग्लिश मीडियम नहीं हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। अब हिंदी मीडियम से ये पढ़े और ये जान करके आप खुद आश्चर्य होंगे, क्योंकि अक्सर अब देखा जा रहा है कि लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, और अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ करके आकाश मौर्य ने जिस तरह से रोबोट बनाया है, ये रोबोट भी विशेष है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों ने रोबोट बनाया है, लेकिन ये रोबोट क्या करता है, किस तरह से काम करता है, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि मैं अपने चैनल पर आकाश मौर्य के इस रोबोट को दिखाने आया हूं, वो चीज मैं बताऊंगा। ये रोबोट केवल चलता नहीं है, ये रोबोट केवल बात नहीं करता है, बल्कि ये रोबोट काम करता है। और काम कैसे कैसे करता है वो सारी चीजें दिखाएंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें इसके बारे में जानते हैं, जानकारी हासिल करते हैं और बहुत सारी चीजें आपके बीच में भेजेंगे। क्योंकि आकाश मौर्य के हम उम्र जितने बच्चे होंगे, जो लोग पढ़ लिख रहे हैं, जो लड़के कहीं ना कहीं कुछ करना चाहते हैं और केवल संसाधनों का रोना रोते हैं, एक बार केवल आकाश मौर्य के बारे में जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आकाश मौर्य ने किया क्या है। आकाश, एक बात हम ही जानेंगे, कितना दिन में आपने ये तैयार किया? इसको 1 महीने में तैयार किया था। 1 महीना लग गया? हाँ सर।
क्योंकि इसका जो सामान है वो ऑनलाइन आने में टाइम लगता है। नहीं तो अगर इसका जो सामान है सब इकट्ठा हो जाएगा तो 10 या 15 दिन में इसको बना सकते हैं। कहाँ से दिमाग में आ गया कि हम रोबोट बनाएं और रोबोट बना करके रेस्टोरेंट में इसको रख? जैसे हम देखते हैं हमारी बहुत सारी रहती है, मशीनें रहती हैं, हमारा जेसीबी हो गया, कार्स हो गई, तो हम आते जाते रहते हैं रास्ते में, तो हमेशा दिमाग चलाते रहते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, तो हम उस पर सोचते रहते हैं। तो ऐसे अपने रेस्टोरेंट पे थे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती थी सर्व करने के लिए, जो हमारे मेन्यूज चीज़ें हैं उसको सर्व करने में प्रॉब्लम होती थी। उसी के लिए मैंने सोचा कि एक रोबोट तैयार किया जाए, मशीन तैयार किया जाए। क्योंकि मैं अभी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ विजय प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, वहाँ पे मेरे रामसेवक सर है, वो भी बहुत मोटिवेट किए कि तुम नहीं इस प्रोजेक्ट पे काम करो। तो फिर वही प्रॉब्लम थी यहाँ पे, तो उसी के लिए मैंने इसको बनाया। अच्छा, तो जब आप इसको बनाना शुरू किए होंगे, सही से बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, परिवार के लोग कितना बार कहेंगे अरे बेवकूफ़ी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए तो इसमें समय, कहे थे कि नहीं कहे? नहीं हो, जैसे हमारा एग्जाम भी रहता है, पढ़ाई का भी टाइम रहता है, तो मैं उसमें मैनेज करता था। रात को पूरी रात में जागता था, इस पे वर्क करता था, जैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क करता था। जैसे कि लैपटॉप है तो यूज करते थे ज़्यादा, तो आँख भी थोड़ी सी खराब हो गई, चश्मा लग गया, तो ऐसे था, पूरा इस पे टाइम देते थे। तो इसीलिए घर वाले डांटते थे कि ज़्यादा टाइम, हेल्थ की प्रॉब्लम हो जाती थी, और ठंडी थी तो और भी पूरी रात जागना। ये तो रही परिवार की बात, परिवार में लोग डांटेंगे ही, सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा लगा रहे हैं और छोड़ छाड़ के आप इसमें समय बर्बाद कर रहे थे। गांव के अगल बगल के लोगों को पता चला कि नहीं जो है आकाश मौर्य रोबोट बना रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलते थे? जैसे कि अभी गांव तो अभी जानते हैं गांव का कैसा माहौल रहता है, वहाँ पे रहते हैं सब, जैसे रहता है ना कि नई नई चीज़ों को नहीं जानते, अभी गांव में अवेयरनेस नहीं है। तो मैं ये इसीलिए मैं गांव में भी ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। जैसे कि होता है ना कि गांव में अभी नई नई चीज़ों का आप बताएंगे तो समझते नहीं हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। लोगों को पता नहीं, लोगों को पता नहीं था, कुछ लोगों को पता था जो जानते हैं, जो थोड़ा नॉलेज रखते हैं, तो उन सबसे बात होती थी। इसीलिए मैं इस पर वर्क करता गया अच्छे से, और उसके बाद गांव से बाहर लाया। मैं बनारस भी गया था इसको लेकर, वहाँ पे भी एग्जीबिशन था। जब मैं यहाँ जौनपुर पे फर्स्ट प्राइज़ जीता था, जब मैं जनक कुमारी इंटर कॉलेज पढ़ता था, तब उस टाइम भी गया था। उस टाइम भी मैंने रोबोट बनाए थे, पहले मैंने 4 रोबोट और बनाए थे, कोविड-19 में भी बनाए थे। तो वो जो रोबोट थे वो कोविड-19 के लिए काम करते थे, जैसे उसमें ऑटोमेटिक सैनिटाइजर सिस्टम थे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैं बनाता हूँ। मैंने बनाया था आपने? यस सर, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, स्काई एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। क्या यूट्यूब चैनल भी है? यस, यूट्यूब क्या नाम है? स्काई एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल का नाम है। वहाँ पे मैं ये सारे प्रोजेक्ट्स बना के डालता हूँ कि आप वहाँ से देखें, सीखें कैसे बनाना है, पूरा टोटली प्रैक्टिकली वर्क करके मैं वहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा। चलिए देखिए, आकाश मौर्य का 1 महीने का ये बनाने का सफर रहा। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन इन्होंने मंगाई, कहाँ खोजते कहाँ जाते, लेकिन ऑनलाइन बहुत सारी चीजों को इन्होंने मंगाया और मंगा करके बनाना शुरू किया। जब बनाना शुरू किया तो परिवार के लोग भी बोलते थे कि हेल्थ की भी प्रॉब्लम आ गई, तमाम चीजें हैं और बेवकूफ़पना वाला काम आप कर रहे हैं। लेकिन आकाश मौर्य कुछ करना चाहते थे। इससे पहले ही बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो सेंसर पे काम करती थी, इन्होंने बनाया था। बहुत सारे रोबोट बनाया था कि ऐसे हाथ लगाते ही उनके हाथ में सैनिटाइजर आ जाता रहा होगा ना, ऐसे करके। तो वो सारी चीजें ही बनाते रहे। अब चलते थे तो बहुत सारी मशीनरी को देखते हुए इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी। मलाला यूसुफजई ने जो लिखा था कि 1 बुक 1 पेन 1 टीचर्स एंड 1 चाइल्ड कैन चेंज द वर्ल्ड, उन्होंने लिखा था कि एक किताब, एक पेन, एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदल सकता है। और वो कौन बच्चा बदल सकता है? वो आकाश मौर्य जैसे लोग इस दुनिया को बदल सकते हैं। गांव में रह करके बताइए ना, कौन इतना करता है? और हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा ये सब बनाना शुरू कर दिया। अब ये हम सोच नहीं सकते हैं, जान लीजिएगा कि हिंदी मीडियम में हम बच्चे को कैसे भेजेंगे। सारे लोग भाग रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना है, लेकिन यूपी बोर्ड में पढ़े हुए आकाश मौर्य ने 1 महीने की मेहनत से इतना बड़ा रोबोट बनाया। और ये रोबोट काम करता है, उसको भी हम दिखाएंगे, लेकिन और चीज जानेंगे। आकाश, परिवार में किसी ने सहयोग किया इसके लिए? हाँ, इसमें सहयोग था फादर का, ब्रदर का, और कॉलेज से भी मुझे हेल्प मिली थी। कॉलेज से भी डायरेक्टर और जो हमारे एचओडी सर हैं रामसेवक सर, उन्होंने भी हेल्प किया था, स्टूडेंट ने हेल्प किया था। तो सबका हेल्प था इसमें, क्योंकि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे, नए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, तो सबको भी अच्छा भी लग रहा था कि नहीं ये बन जाएगा तो होगा, नाम होगा हमारे गाँव का, कॉलेज का, स्कूल का, जिले का। तो इसीलिए सब हेल्प किए थे। तो अभी पापा खुश है ना? हाँ, पापा तो बहुत खुश है। अभी कल उनका इंटरव्यू हुआ था, बताए थे। अच्छा। अभी तो पापा है नहीं, गए हैं अभी सेंटर पे हैं अपने। तो पापा अभी खुश होंगे कि नहीं, बेटे ने रोबोट बना दिया, अब मीडिया के लोग भी अब आ रहे हैं? हाँ, पापा तो बहुत खुश हैं। खुश हैं। हाँ। अच्छा, ये जानेंगे आकाश कि आपने रोबोट बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई, मतलब क्या करना चाहते हैं? मतलब अभी तो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं,
तो आने वाले समय में क्या ख्वाहिश है, क्या करना आने वाले चाहते समय में रोबोटिक्स फील्ड में बहुत सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग हो गया, बिग डाटा हो गया, और बहुत सारी कंपनीज है, मैं उनमें जाना चाहूँगा। जैसे हमारा ओपन एआई हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, IoT फील्ड हो गया, तो मैं उसी में से किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैं जाना चाहता हूँ। तो उसी के लिए मैं अप्लाई करूंगा सर। देश के लिए बहुत सारी चीजें बनाना चाहते हैं। हाँ सर। तो देखिए यही है, ये जो है आकाश मौर्य का अनुसंधान है, और उसी अनुसंधान को हम दिखाने के लिए गाजीपुर से जौनपुर आए थे और इनसे बात किए। बात करने के बाद ही समझ में आया कि जो भी अगर हमारी इच्छा हो, अगर हमारे अंदर हुनर है तो कुछ भी किया जा सकता है। उसके लिए संसाधनों का रोना रोना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेईमानी है। बहुत सारे बच्चे हैं जो है संसाधनों का रोना रोते हैं और कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन ये आकाश ने इसको देखिए गांव में रह करके बनाया। हिंदी मीडियम में पढ़ करके, बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि बार बार अपने बच्चों पर जोर देते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, फर्राटेदार हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा, हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो हमारे बच्चा कुछ करने और लायक नहीं होगा। अगर ये सोचते होंगे तो देख लीजिएगा कि इन्होंने ये किया है। एक बात और, जाने कितना खर्च आया होगा आकाश, केवल इसको बनाने में कितना खर्च आया? इसको बनाने में तो 25,000 रुपये खर्च हो गए हैं, उससे लगभग ज़्यादा ही हो गया है। अच्छा। क्योंकि इसके जो कंपोनेंट्स है वो आउट ऑफ कंट्री आते हैं तो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं। अच्छा। अगर वो सारे कंपोनेंट्स हमारे इंडिया, मेड इन इंडिया हो जाएं तो हमें और भी आसानी रहेगी इस सब चीज़ों को बनाने में। अच्छा। और इसमें तो हमने इंडिया का जो जुगाड़ सिस्टम है उसका तो पूरा भरपूर यूज किया है। जैसे हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उन सब का यूज किया, कार्टून का यूज किया है, इसमें टीन का यूज किया है, और घर में हमारे वायरिंग चल रहा था तो उसकी वायरिंग पट्टी बची थी उसका यूज किए हैं, सारी वुड का यूज किए हैं, इन सारी चीज़ों का यूज करके इसको पूरा तैयार किए हैं। अच्छा। तो ये सारी चीजें जो घर की वेस्टेड चीजें थी, ऐसा जो फेंकी हुई चीजें थी, जो टीन है, कार्टून है, ये सारी चीजों को लगा करके, ये भी कहीं से निकाले ही होंगे। ये भी कहीं कोई ऐसा रहा होगा जो हमको लग रहा है ट्रांसफार्मर का रहना था। ये नहीं सर, ये भी टीन है, इसको डिजाइन दिए हैं। अच्छा, काट के इसको शेप दिए हैं। तो इसमें सारी चीजें टीन की सब काट के हमने इसको पूरा डिजाइन तैयार किया है। तो ये सारी चीजें लगा करके इन्होंने जो है किया है। जो घर में जो चीजें फेंक दी जाती हैं, सारी चीजों को इसमें लगा है। कुछ ऐसी चीजें थी ऑनलाइन उन्होंने खरीदा 25,000 के खर्च पे। सोचिए कि मात्र 25,000 के खर्च पे एक व्यक्ति इन्होंने तैयार कर दिया जो इनके जो है रेस्टोरेंट में काम करेगा। आप सोचिए ना कि जिस रेस्टोरेंट में रोबोट ला करके ग्राहक को, जो कस्टमर आएंगे और उनको सामान को ले जा करके देगा, मान लीजिए कोई ऑर्डर आता है, सर्व करता है, ये जो है रोबोट जब सर्व करेगा तो बहुत सारे लोगों की इच्छा होगी कि चलेंगे एक बार उस रेस्टोरेंट में। वेलकम रेस्टोरेंट है ना ये, श्री गणेशा रेस्टोरेंट, श्री गणेशा कलेक्ट्री कचहरी के पास है। यस सर। तो ये अब जो है बहुत सारे लोगों की उत्सुकता बढ़ेगी और लोग आएंगे। अब चलेंगे अगले पार्ट पर, एक चीज देखेंगे कि जो है ये आकाश ने जो बनाया है सचमुच काम करता है या दिखावा है, केवल ये जो है केवल खड़ा करके यहाँ पर रखे हुए हैं। वो सारी चीजों को भी हम अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।